नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि हम लोगों ने संस्कृत जो आप लोगों का प्रथम अनिवार्य सब्जेक्ट है संस्कृत व्याकरण, उसको हम लोग देख रहे हैं और ये हम लोगों का तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक होने के बाद हम लोग संस्कृत साहित्य पर चलेंगे। उसमें मूल रामायण का कल से आप लोगों का चैप्टर चलने वाले हैं, लेकिन कारक का हमने एक क्लास किए थे, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में जाने थे। आज इसको रिवाइज करके थोड़ा सा 2 मिनट में, और हम लोग संस्कृत में कारक का किस विभक्ति में रखा जाता है, उसका कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे भी आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी अभ्यर्थी इस बार तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमको मध्यमा में इस बार अच्छे नंबर से पास होना है, तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास वीडियो सारा कुछ मिल जाएंगे, पीडीएफ। उसके बाद हम बात करें जो भी नोट्स होंगे एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर, और जो शॉर्टली नोट्स दिए जाएंगे वो सारा कुछ मिलेंगे। साथ ही एग्ज़ाम के रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें, बैच ले लें, आपको सारी तैयारियाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो कारक के बारे में हम यदि बात करें तो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं, क्योंकि कल हमने इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग संस्कृत वाले टर्म पर चलेंगे। कारक क्या है? किसी कार्य को करने वाले, यानी जो क्रिया करने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है कोई काम करने में, उसे कारक कहा जाता है। कारक को हम लोगों ने 8 भागों में बांटे थे, मतलब इसका 8 भेद होते हैं। हमने नहीं बांटे हैं, पहले से बांटा हुआ है। तो 8 भाग में इसको रखा गया है। क्या है कारक, चिन्ह क्या है, अर्थ क्या है, वो हमने आपको बताए भी थे। कर्ता कारक जो काम करता है, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे कि उसने कोई कार्य किया, या यदि हम बात करें तो कहेंगे कि आरव ने खाना खाया। ने विभक्ति आ रहा है, तो ने विभक्ति आ रहा है तो क्या हुआ कि इससे पता चल रहा है कि यह कर्ता कारक का चिन्ह है। इसलिए विभक्ति चिन्ह भी याद रहना जरूरी है। कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर काम का फल पड़ता है, कि उसके द्वारा यह काम किया। जैसे कि हम यदि बात करें तो जैसे कहेंगे कि राम ने जो काम किया था उसको उसका परिणाम मिला। मतलब कि जिस भी काम पर उसका फल, मतलब कि काम पर जो प्रभाव पड़ता है या जिस काम पर उसको परिणाम मिलता है, उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्ण, कर्ण मतलब से और द्वारा, जिसके द्वारा या जिससे होती है। जैसे कि उसने चाकू से सब्जी काटा, उसके द्वारा रामायण लिखी गई है, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। तो ये सब किस में आएगा? कर्ण कारक में। संप्रदान कारक, जिसके इसका जो यदि हम चिन्ह की बात करें तो क्या होता है? को के लिए, को के लिए संप्रदान का, जिसमें क्या होता है? इसका हम यदि परिभाषित करें तो जिसके लिए क्रिया किए जाए, मतलब जिसके लिए किसी के लिए कुछ करते हैं ना। जैसे कि हमने उसके लिए गिफ्ट खरीदा, हमने उसको कुछ दिया, उसको दिया, या उसके लिए पेन लिया। तो ये सब क्या हो गया? आप देख रहे हैं इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आ रहा है। उसको कुछ दिया, उसके लिए कुछ खरीदा, तो ये सब क्या है? मतलब कि उसके लिए कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि यह संप्रदान कारक का बोध हो रहा है। आपादान, आपादान मतलब अलग, विलगाव कह सकते हैं। करण में भी से का बोध है, इसमें भी से होता है, लेकिन इसमें से का मतलब होता है अलग, इसमें होता है उसके द्वारा या उसके माध्यम से। तो जैसे कि आपादान जो अलगाव हो या अलग होता हो, या वही हम बात करें तो विलगाव या कुछ भी कर सकते हैं, या बिछड़ता हो। जैसे कि राम सीता से अलग हो रहे हैं, या हम बात करें तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, फल समुद्र पेड़ से फल गिर रहे हैं। बहुत सारा हो सकते हैं एग्जाम्पल जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उसको क्या कौन से कारण कारक में रखा जाएगा? तो आपादान में। संबंध कारक काके की नाने नी रारे री का बोध कराता है, तो उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे कि उसका पेन मेरा है, तो उसका मतलब क्या? संबंध का बोध हो रहा है। वह मेरे लिए कुछ ले रहा है,
तो ये भी क्या है, संबंध का बोध है। उसके बाद इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं। और हम लोग संस्कृत के कारक में किस तरीके से उसको विभक्ति में रखा गया है वो हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि हमने कर्ता के बारे में आपको बता दी, कारक के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। इसमें भी दिया गया है कि कारक को अनुवाद की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पता चल पाता है कि किस तरीके का यह अनुवाद है। क्योंकि वाक्यों की सम्यक संरचना कारक ज्ञान के बिना नहीं की जाती। उसकी संरचना कैसे होंगी ये उसके बिना नहीं किया जा सकता है। उसकी मुख्य जो क्रिया होती है वो उसकी प्रमुखता होती है, और उसकी जो पद है वो किस तरीके से व्याख्या किया जाए तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको कर्ता कारक पूछे तो वो किस विभक्ति में आते हैं, प्रथम विभक्ति में। किसमें, प्रथम विभक्ति। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसमें भी हमने ऐसे उसी तरीके से सीरियल वाइज आपको सजाए भी थे। पहले हम लोग कर्ता को ही रखे थे, तो कर्ता मतलब प्रथम विभक्ति, इससे क्वेश्चन आपको आएगा। और एग्जाम्पल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है ये हमने आपको बता रखे हैं, इसलिए हमने उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपके लिए इजी रहे। वही कर्म कारक को हम बात करें तो कर्म कारक क्या है, दूसरा विभक्ति है। क्या है, दूसरा विभक्ति। तो कर्म कारक को हम लोग दूसरा विभक्ति कह सकते हैं। कर्ण, उसके बाद कौन आता है, कर्ण कारक। तो कर्ण कारक आ गया। कर्ण कारक को तीसरा विभक्ति कहते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सी विभक्ति है, नीचे में क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे तो और हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। कर्ण तीसरा विभक्ति है। तो चौथा कौन है, संप्रदान। संप्रदान हम लोगों ने देखे थे का के लिए। तो संप्रदान क्या है, चौथा चतुर्थ विभक्ति है। जैसे इसमें भी दिया संप्रदान में, संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति होती है। यथा यम अमना विप्राय गा ददाती। और इसके हम लोग एग्जाम्पल भी जानेंगे, पहले ये आप जान लीजिए। उसके बाद पांचवा विभक्ति में कौन से हैं, आपादान कारक। कौन है, पांचवा विभक्ति में आपादान कारक। उसके बाद छठा में संबंध कारक। क्या है, छठा विभक्ति, संबंध कारक छठा विभक्ति है। अधिकरण सप्तमा विभक्ति है। संबोधन को हो जाए आठवां विभक्ति हो जाएगा। अधिकरण कौन से है, सातवां विभक्ति। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्ता किस विभक्ति का प्रयोग करता है, तो आप हमने आपको बताया है। उसी तरह से कर्ण दिया है। हमने आपको क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो सारे कुछ हमने आपको बताए हैं। अब चलिए कुछ संभावित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तेन ग्रंथ पढ़ते, क्या कर रहे हैं, वे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रंथ पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो वह क्या है, मतलब काम कर रहे हैं मतलब करता है। क्या है, करता है। तो वह क्या हो जाएगा, तो अव्यय तो नहीं होगा, संबोधन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि कर्म कर रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, उक्त कर्णिम प्रथमा, मतलब कि कर्ता का या क्या है कि मतलब काम कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। किरण तीव्रम वदती, किरण तीव्र बोलती है, मतलब कि क्या बोलती है, लेकिन तीव्र बोलती है। तीव्र उसकी क्या दिखाती है, विशेषता दिखाती है। और विशेष विशेषण किस में होता है, तो ये हमने आपको बता रखे थे कि विशेष विशेषण का बोध जो है वो किस कारक में होते हैं। किसी चीज़ की जो विशेषता बताई जाती है तो वो कहाँ से पता चलता है, तो वो आपको कर्म कर्म कर्मणि द्वितीया से पता चलता है कि कौन से कार्य वह कर रहे हैं। मतलब कर्ता तो काम करेंगे लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन से परिणाम आ रहा है, तो वो कर्म कारक से पता चलता है। तो क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया। उसी को कर्म को संस्कृत में कर्मणि द्वितीया बोल देते हैं। लेकिन मूल चीज़ आपको पता होगा तो कैसे भी घुमाएगा आप उसको बोल सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से सारा देख सकते हैं। कह रहा है कि मोहनाय अध्ययनम रोचते, इसमें कौन सी, मतलब कि कह रहा है कि मोहनाय में चतुर्थ विभक्ति का कौन सा विधायक सूत्र है।
ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विधायक सूत्र है, तो ये ऐसे आपको जनरली नहीं पूछे जाएंगे। ये मतलब इसका ये हो जाएगा रुच्या प्रार्थनाम प्रिय नाम, क्योंकि विभाग एक तो उसका टाइप होता है, उसमें भी प्रकार दिया गया है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि जैसे कि अपादान है तो अपादान का ही देख सकते हैं, 1 2 3 करके दिया है पंचमी विभक्ति, उसके बाद सारा विभक्ति का दिया गया है। तो उतना आपको गहराई में नहीं पूछेगा, जो पूछेगा हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि उदिते सूर्य छात्रा पठन्ति, मतलब कि उगते सूर्य में छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें जो रेखांकित किया गया है उदयते सूर्य, इसमें से ये नहीं पूछ रहा है कि छात्रा या पढ़न्ति कौन से है, इसमें पूछ रहा है कि उदयते सूर्यो, मतलब कि कौन से में जो सप्तमी विभक्ति का कौन सा विधि सूत्र लग रहा है। उदयते सूर्यो कौन सी विभक्ति है, मतलब कि उगते सूर्य में छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वह कौन सी है, ऐसे ही मतलब हमको वाक्य से पता चल रहा है कि यह सप्तमा विभक्ति है। अधिकरण में और क्या होता है कि पर, उसमें मतलब कि सूर्य में, सूर्य की किरण में पढ़ रहे हैं, तो अधिकरण आ गया। सूर्योदय हो रहा है तो उसमें छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब सूर्य के रोशनी में पढ़ रहे हैं। अधिकरण क्या होता है, में और पर, उसमें उसका क्या होता है कि अधिकरण का यदि हम कहें तो उसका विभक्ति होती है। तो उसमें कह रहा है कि इसका कौन सा विभक्ति में भी कौन सा विधायक सूत्र है, तो विधायक सूत्र से उतना आपको आएगा नहीं, लेकिन वह क्या हो जाएगा, भावे सप्तमी, क्या हो जाएगा, भावे सप्तमी। उसके बाद है राम राजकस्य वस्त्रम ददाति, तो कह रहा है राजकस्य में जो छठी विभक्ति है वह किस सूत्र से है, तो ये पूछ रहे हैं कि छठी विभक्ति दे का दिया है, लेकिन कौन से सूत्र है, तो छठी से है, किससे, छठी से विभक्ति से है। आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन से विभक्ति है या किससे ये लिया गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि सीता जलेन मुख्य प्रक्षाल्यति, मतलब सीता मुख्य से जल क्या कहते हैं, पीते हैं। तो इसमें जलेन का कर है जल से, मुख्य से, हमने आपको कर्ण कारक में बताए थे कि से और क्या बताए थे कि से का प्रयोग होते हैं, तो वो मतलब क्या होता है कि जैसे कि राम ने चाकू काटा, या द्वारा का भी उसमें आता है। तो राम ने चाकू से, मतलब चाकू काटा बोल दिए, राम ने चाकू से क्या काटा, सब्जी काटा या फल काटा, तो किसी चीज़ का प्रयोग कर रहा है तो उसका क्या हो जाता था, मतलब कर्ण कारक का वो बोध कराता था। वही से आपादान में आता था, तो वो विलगौ और अलगौ, मतलब विलगौ या कह सकते हैं कि एक दूसरे से दूर करने का बोध करवाता था, तो वो वहाँ पर जो से का अर्थ था वो बदल जाता था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मुख्य से, तो ये मतलब कि उसकी सहायता ले रहे हैं तो जल के लिए, तो ये कौन से हो जाए, कर्ण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। कर्ण कारक में कौन से विभक्ति हो जाएंगे, तो कर्णे तृतीया, कौन से हो जाएगा, कर्णे तृतीया हो जाएगा। वैसे कर्ण का एक ही ऑप्शन ही दिया गया है। उस तरीके से आप यहाँ पर विभक्ति वाले हमने जो आपको बताए वो विभक्ति वाले हैं। और घबराइए नहीं, कल से आप लोगों का मूल रामायण चलेंगे, उससे और भी आपको इजी देखने को मिलेंगे। और साथ ही यदि हम बात करें तो अब आपका संस्कृत व्याकरण में भी सारा इजी है कि मतलब कि अनेक पद के बदले एक पद शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद और भी जो है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उसको अब कुछ दिन ड्रॉप करते हैं, संस्कृत व्याकरण को, संस्कृत साहित्य को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबकी मांग है संस्कृत साहित्य जल्द से जल्द पढ़ाया जाए। क्योंकि संस्कृत साहित्य हम जान के लेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1 महीना है हमारे पास, लेकिन अगर पहले ये सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, यदि भूल जाते आप तो दिक्कत होंगे, इसलिए रोके हुए, और कोई रीज़न नहीं है। जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सब को समाप्त करके हम आपको दे रहे हैं, तो वो आपको याद रहेगा, रिवाइज करते रहिएगा, याद रहेगा। लेकिन ये सब में हम ट्रिकली आपको बताएंगे, तो आपको वो उतना मतलब एग्ज़ाम नज़दीक होने पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो जैसे इसमें कह रहा है कि कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो कर्ता पहले आता है, ये हमने देखे थे। अभी हमने जब आपको समझा रहे थे, रिवाइज भी करवाए, तो उस टाइम भी हमने दिखाए। उसके बाद अभी हमने सारे विभक्ति को दिखाए कि कौन कौन से कारक कौन से विभक्ति में आते हैं।
तो कर्ता पहले आते थे, उसको पहला विभक्ति था, तो वो क्या हो गया, प्रथम विभक्ति में आएंगे। किस में आएंगे, तो कर्ता कारक किस विभक्ति में होते हैं, तो प्रथम विभक्ति में आते हैं। कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक का किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो कर्म कारक का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होता है। कर्ता कर्म आता है ना, तो कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। किस विभक्ति में, तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता रहता है ना, तो आप इतना नंबर ला सकते हैं कि आप फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे कर जाइएगा, क्योंकि हमें पता है, हम आपको बताएंगे भी। इतना बता रहे हैं, इसके बाद एग्ज़ाम नज़दीक आने पर आपको शॉर्टली सारे सब्जेक्ट का हम चीज़ें बताएंगे, जो की पॉइंट होती है, जो आपको एग्ज़ाम में यदि भूल जाते हैं तब क्या करना है वो भी बताएंगे। तो आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, अपना समय दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक बार हो सके तो उसको रिवाइज ज़रूर करिए। तो आज हम ट्राई करेंगे इसका भी PDF आपको प्रोवाइड कर दें। तो इसके बाद हम यदि बात करें तो ये देखते हैं, कर्ण कारक किस विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्ण कारक में आपको कौन सी विभक्ति आ जाता है, तो कर्ण कारक में आपका तृतीया विभक्ति आता है। कौन सा, कर्ण, कर्ता कर्म कर्ण, कर्ण में कौन सा आएगा, तो तृतीया विभक्ति आएगा। अगला है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो संप्रदान कौन सी है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमने आपको बताए भी थे। उसके बाद संप्रदान के बाद हम लोग चतुर्थ अपादान आता था। अपादान किस में आता था, अपादान पंचमा में आता था। उसके बाद संबंध आता था, उसके बाद अधिकरण आता था, उसके बाद लास्ट में संबोधन आता था। तो संप्रदान हम लोग देख लिए। संप्रदान किस में आता है, तो चतुर्थ विभक्ति में आता है। किस में, चतुर्थ विभक्ति में। अपादान पंचमी विभक्ति में, और अपादान हो गया, उसके बाद संबोधन हो गया किसमें, तो सप्तमी। अधिकरण हो गया आपका किसमें, सप्तमी में। तो अधिकरण कारक किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यह सप्तमी विभक्ति का होता है। किसका, तो सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक में प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप लोगों का हमने क्वेश्चन आंसर भी बता दिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद और यदि फिल इन द ब्लैंक्स भी है, यदि आप लोग कहिएगा तो इसको भी हम लोग करवा देंगे आपको। और इसके बाद अब हम लोगों का उपसर्ग प्रत्यय को रहने देते हैं। उपसर्ग प्रत्यय जो पहले और बाद में जो लगता है उसे डिफाइन करना रहता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। तो इसको हम लोग संस्कृत के कुछ चैप्टर देखने के बाद, और वेद जो हमारा है संस्कृत वेद, उसका भी कुछ चैप्टर देखने के बाद फिर से हम लोग उपसर्ग प्रत्यय, इसका आगे का जो क्लास है, आगे का जो टॉपिक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो सिलेबस है वो तय सीमा पर समाप्त होंगे। आप लोग हम पे विश्वास रखिए, सारा कुछ आपको कवर करके, सारा जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके, अच्छा से कवर करके हम आपको पूरी बढ़िया से तैयारी करवा के देंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर इस बार सारे अभ्यर्थी को आ सके। अच्छे नंबर से आप लोग, पिछले बार से भी अच्छा नंबर आप लोगों को इस बार आए, उतनी तैयारी हम आपको करवा के देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और आज आप लोगों का शाम वाला जो इवनिंग का क्लास है वो भी आप लोगों को लिया जाएगा। इवनिंग में भी आप लोगों का जैसे साइंस चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और साइंस के बाद हम लोगों का इसी में से किसी एक को उठा के उधर ले जाएंगे, हिंदी के या संस्कृत व्याकरण को, क्योंकि साइंस जल्दी हम लोगों का हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों का इधर का ही एक सब्जेक्ट दोनों टाइम चलेगा। तो इसके लिए आप लोग तनिक भी चिंता न करें, आप लोगों की क्लास अच्छे से चलेंगे, अच्छे से समाप्ति भी होंगे, और आप लोग अच्छे नंबर से पास भी होइएगा। तो चलिए ठंड से बच के रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अच्छा से तैयारी करिए। थैंक यू।